कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनी होती। उनमें किसी का इंतजार, किसी की चुप्पी और किसी की घुटी हुई चीख भी शामिल होती है। शहर के बीचों बीच भीड़ से हटकर एक पुरानी हवेली है। अब वो एक खूबसूरत हेरिटेज होटल बन चुकी है। बाहर से देखो तो जैसे इतिहास मुस्कुरा रहा हो, पर अंदर कुछ ऐसा है जो अब भी सांस लेता है। चुपचाप उसी हवेली का एक कमरा है, 302, ऊपरी मंजिल पर सबसे कोने में। उस दिन वहां कोई और नहीं, बस एक औरत आई थी, आर्या। कॉरपोरेट में काम करती थी, थकी हुई थी, शांति की तलाश में थी और होटल बुक कर लिया। जब रिसेप्शन पर पहुंची तो उसे 302 नंबर की चाबी थमा दी गई, साथ में एक हल्की मुस्कान और एक वाक्य जो धीरे से गिरा, लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकते। उसने हंस कर टाल दिया। 302 तक की सीढ़ियां बाकी मंजिलों से थोड़ी अलग थीं, पुरानी लकड़ी की, जिनसे हल्की सी गंध आती थी, नमी और वक्त की। कमरा खुला था, दरवाजा आधा सा टिका हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। अंदर पैर रखते ही आर्या को लगा जैसे कमरे ने सांस रोक ली हो। ठंडक थी, लेकिन वो एसी की नहीं थी, वो कुछ और थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। बिस्तर सिला हुआ था, मेज पर रखी किताबें धूल से ढकी हुई और एक आईना बड़ा सा सामने की दीवार पर टंगा, इतना पुराना कि उसमें खुद को देखने पर भी अजनबियत महसूस होती थी। रात होते होते कमरे का रंग बदलने लगा। झूमर की परछाई दीवारों पर लहराने लगी। कभी लगता किसी ने फर्श पर कदम रखे, कभी सीढ़ियों पर एक आहट सी, कभी किसी ने नाम नहीं लिया, पर ऐसा लगा जैसे लिया हो। आर्या खुद से कहती रही, थकान है, भ्रम है। लेकिन कमरे में कुछ था जो उसका ध्यान बांध रहा था, उसकी नींद खा रहा था। और फिर उस रात बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। हल्की सी हवा बाहर निकली, ठंडी चुभती हुई, और आईने पर धुंध जम चुकी थी। उसी धुंध में किसी ने उंगली से कुछ नहीं लिखा, बस एक आकृति बनी थी, जैसे किसी ने अंदर से छूकर कुछ कहना चाहा हो। आर्या पीछे हट गई। उसे अब कमरे की चुप्पी भारी लग रही थी। हर दीवार से जैसे कोई कह रहा हो, कुछ हुआ था यहाँ बहुत पहले। बिस्तर के नीचे उसे एक पुरानी अलमारी दिखी। उस पर लटकी थी एक चाबी, जंग खाई, ठंडी। किसी मजबूरी से उसने चाबी घुमाई। अलमारी खुली, अंदर कुछ कागज थे, पुराने जले हुए किनारों वाले। उसने पढ़ा। तीसरी मंजिल पर उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो सवाल पूछती थी और औरतों को वहां सिर्फ चुप रहना सिखाया जाता था। उसने खून से लिखना शुरू किया, क्योंकि स्याही कोई नहीं देता था। हर शब्द के साथ आर्या के अंदर कुछ गिर रहा था, जैसे कोई उसके भीतर अपने दर्द का वजन डाल रहा हो। आईना अब शांत नहीं था, वो अब एक दरवाजा बन चुका था। आर्या ने देखा, आईने में उसका अक्स अब भी वही था, पर उसके पीछे कोई खड़ा था। न आवाज, न चिल्लाहट, न चेतावनी, बस एक साया, धीमा, धुंधला और ठहरा हुआ। उसके भीतर कोई सीन नहीं था, बस आंखें थीं, उदास, पीली, गहरी। वो आंखें जैसे पूछ रही थी, क्या तू समझेगी? आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। सुबह जब होटल के स्टाफ ने 302 का दरवाजा खटखटाया, वो खुला मिला। कमरे के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ मेज पर रखी एक डायरी थी। उसका पहला पन्ना था, कमरा 302। एक आवाज जो कभी नहीं सुनी गई थी। कुछ डर चीखते नहीं, बस महसूस होते हैं। कमरा 302 अब भी खुला है।